नमस्कार दोस्तों, जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। और आज जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है कल जो एग्जाम हुआ है राजस्थान एलडीसी का, उसमें कट ऑफ का क्या दायरा रह सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका, तो टाइपिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इंग्लिश की टाइपिंग में क्या कुछ नंबर कटेंगे, कैसे नंबर मिलेंगे, हिंदी की टाइपिंग में क्या कुछ नंबर मिलेंगे, आपका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है टाइपिंग का, एफिशिएंसी में कितने क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके कीबोर्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके अलावा आपके टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनसे आपको अच्छी सहायता मिलेगी, आपका दक्षता का बैच यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा है, वो सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो काम रहेगा ना, वो ये रहेगा कि भाई कट ऑफ क्या जा सकती है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई आपकी मेरिट ऊंची जाएगी। इजी था, मैं प्रैक्टिकल बात करूं, लॉजिकल बात करूं, आप खुद अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए या किसी और टीचर की। क्योंकि जैसे मैं टाइपिंग हूं तो हो सकता है ये लगे कि मैं टाइपिंग वाला हूं इसलिए मैं आपको मेरिट कम बताऊंगा या ज्यादा बताऊंगा, जो भी एक सिद्धांत बनता है। आप खुद फैसला कीजिएगा। हम लॉजिकली बात करने की कोशिश करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे कि क्या कुछ कैसे हो सकता है। मैं आपको दो मेरिट बताने वाला हूँ, दो कट ऑफ के आसपास का आइडिया देने वाला हूँ। पहला वो जिसके आसपास अगर आप हो तो आपको टाइपिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन कम समय दे सकते हो, थोड़ा टाइम किसी संस्थान में, थोड़ा टाइम घर पे। एक मेरिट वो जिससे ऊपर आप हो तो आपको टाइपिंग किसी न किसी जगह ज्वाइन कर लीजिए और बहुत अच्छे से टाइपिंग को टाइम दीजिए, ताकि आपकी रैंक बहुत अच्छी बूस्ट हो, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। वो आपके लिए मेरे हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा। पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए कि भाई मैटर इजी था टफ था। जितना मेरे को सुनने में मिला है, मैंने जितने टीचर्स के यूट्यूब के वीडियो देखे हैं, जितनों से बातचीत हुई है, जितने स्टूडेंट्स के मुझे सुबह से कॉल आ रहे हैं, लगभग ये सुनने को मिल रहा है कि पहला पेपर अच्छा था, दूसरा पेपर आसान था। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि चलो दूसरा पेपर आसान भी था, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था 2024 वाली एलडीसी में कि पेपर बहुत भयंकर टफ था लैंग्वेज का, तो बच्चों के एवरेज नंबर लैंग्वेज में अच्छे थे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम मानते हैं कि लैंग्वेज का पेपर पिछली बार से भी आसान था। तो क्या आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर अंतर आ भी रहा है तो मुश्किल से ये हो सकता है कि पिछली बार एवरेज बच्चों के नंबर 115 क्वेश्चन 115 सही हो रहे थे, इस बार वो क्वेश्चन आसान पेपर होने के कारण 5 या 7 इंक्रीज हो जाए, तो मैक्सिमम ये अंतर बढ़ सकता है कि आपका 6-7 क्वेश्चन जब बढ़ते हैं तो आपको नंबर भी तो 3 साढ़े 3 ही मिलते हैं, तो 2 या 3 नंबर मेरिट ऊपर नीचे जा सकती है, 4 नंबर जा सकती है। उतना अंतर फिर आपके दूसरी जगहों पे आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके लिए होगा क्या कि जब आप इस अंतर की बात कर रहे हो तो आपके वैकेंसी भी 2.5 गुना है, ये भी आप मान के चलिए। पिछली बार की जब मैं मेरिट की बात करता हूं तो बच्चे सीईटी के 15 गुना के टॉपर थे, इस बार ऐसा नहीं है। दूसरा, पहले पेपर में जीके का हाल अच्छा था, उसके अलावा साइंस और मैथ कम थी। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इसमें दिया है वो एसएससी की तैयारी करते हैं, खासकर मैं एसटी और एससी के बच्चों की बातचीत करूं तो उन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है। अब उनके लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जीके में बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए उतना आसान नहीं रहा वो पेपर पहला, जितना उनके लिए साइंस और मैथ अगर इक्वल आती तो जितना आसान रहता। वो वहां जितना उन्होंने पीछे हुए हैं 5 7 10 क्वेश्चन, उतना उन्होंने लैंग्वेज में शायद इंग्लिश या हिंदी में कवर किया होगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी उनके लिए आसान रहती है। तो ये तो मेरा ओपिनियन था कि भाई ये मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए मेरिट मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा नहीं जाएगी जितना हवा बना रखी है। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपके लिए मेरिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, पर इनको लगभग 33 से 35 हजार बच्चे टाइपिंग के लिए सिलेक्ट करने हैं, वो भी 4,70,000 में। अब कुछ बच्चे बोल लेंगे कि डी ग्रुप की मेरिट बहुत गई थी, राजस्थान पुलिस की मेरिट बहुत गई थी, तो उसमें दो चीजें हैं। एक, उसमें डायरेक्ट 1.5 गुना बच्चे लिए थे, फिर 1 गुना बच्चे हुए थे। इसमें वो सीन नहीं होने वाला है, आपके पहले 3 गुना फिर 1 गुना आएंगे, तो 1 गुना तक हो सकता है मेरिट आपकी 80 तक चली जाए, 80% तक चली जाए। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि आपका पहले वाले मैटर में आपकी 80% मेरिट जा सकती है, दूसरे मैटर में पॉसिबल है। पिछली बार 80% नहीं गई थी। सेक्रेटरीट सचिवालय को छोड़ दूं तो मैं 246 जो मेरिट गई थी वो सचिवालय की गई थी, न कि सबऑर्डिनेट की। तो सबऑर्डिनेट की मेरिट पिछली बार भी कम रही थी, सचिवालय की हाईएस्ट मेरिट 246 पॉइंट समथिंग आपकी चली गई थी। अब बातचीत करते हैं कि अब क्या कुछ रह सकता है। अगर आप मुझसे सहमत हो तो बताइएगा, नहीं सहमत हो तो भी आप बताइएगा, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे 137 जनरल
की बात करूं मैं, जनरल के अंदर आपको 137 से 146 नंबर, मतलब किसी बच्चे के अगर 136-37 नंबर है तो उसको टाइपिंग करनी चाहिए, चाहे वो 1 घंटे करे, 2 घंटे करे, घर पे बैठ के करे, संस्थान ज्वाइन करे, हमारे यहाँ करे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन शुरू जरूर करे। लेकिन अगर 145-46 प्लस है तो उसको टाइपिंग कम से कम 4 घंटे 5 घंटे टाइपिंग अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। जितना मेरा अनुमान है लगभग 4 महीने के अंदर टाइपिंग आपकी हो जाने वाली है। तो ये वाला ये रेशियो है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 130 से लेकर 136 नंबर, 128 29 30 वाले बच्चे घंटे 2 घंटे हाथ चलाएं ताकि बिल्कुल बाहर ना हो टाइपिंग के लिए। और दूसरा ये है कि 136 नंबर जिसके प्लस है, 135 नंबर प्लस है, उसको अच्छे से टाइम देना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाईकोर्ट की वैकेंसी अगस्त के अंदर आ जाने वाली है जहां तक पॉसिबल है। तो अगर कोई बच्चा उनकी भी तैयारी कर रहा है तो टाइपिंग उनके वहां भी काम आ जाएगी, डरिए मत आप, ठीक है। ओबीसी के अंदर 135 से 142, एससी के अंदर 115 से 123 नंबर, एसटी के अंदर 110 से 115 और एमबीसी के अंदर 125 से 132 नंबर। ये मेरिट कम और ज्यादा आप अपना अपना डिस्टेंस देख लीजिएगा। अब ये है कि कोई बोलेगा सर 140 नंबर, अब मेरे पास कॉल आ रहे हैं, सुबह किसी ने मेरे को मैसेज किया था ओबीसी फीमेल के लिए और उन्होंने मुझे बताया था कि 145 नंबर बन रहे हैं सर, मैं टाइपिंग करूं या नहीं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि 21 नंबर का मार्जिन, पिछली बार 124 मेरिट थी, इस बार 100 अगर 145 नंबर बता रहे हैं तो 21 नंबर का मार्जिन, 21 नंबर के मार्जिन के लिए लगभग लगभग 30-35 नंबर, 30-35 क्वेश्चन का मार्जिन चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इस बार बच्चों के 140 नंबर एवरेज सही हो रहे हैं सेकंड शिफ्ट में और पिछली बार बच्चों के 130 नंबर ही सही होंगे, तो इतना मार्क्स नहीं बढ़ते। आप संतुष्ट होकर टाइपिंग कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस केवल रैंक बूस्ट का काम कीजिए। जब मैं बात करता हूँ टीएसपी एरिया की तो देखिए जनरल के लिए 110 से 115, एससी के लिए 93 से 102 और एसटी के लिए 70 से 80 नंबर। इस नंबर के बीच में अगर आप हो तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब आगे की मैं आपको सूचना देता हूँ, ठीक है। देखिए टाइपिंग के लिए आपको, इंग्लिश की टाइपिंग के लिए हम टेलीग्राम पे भी हमने ये सारी पोस्टें डाली हुई है, जेसीटी क्लासेस जयपुर नाम से अपना टेलीग्राम है। इंस्टाग्राम पे भी हमने डाला हुआ है, यूट्यूब तो आप सब्सक्राइब करके बैठे ही होंगे। कुल जो वर्ड आने हैं वो 500 शब्द आएंगे आपके टोटल। अब देखो उनमें आपको टाइमिंग जो टेस्ट की रहती है वो 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको। आप उन 500 में से जब आप 20 वर्ड सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है। जब आप 500 के 500 वर्ड सही लिखोगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, मतलब एक भी गलती नहीं कर सकते आप। पूरे वर्ड सही लिखोगे तो 25 नंबर मिलेंगे। बाय चांस आपने एक गलती कर दी तो आपको एक गलती पे 0.05 का नुकसान मिलेगा। मतलब अगर आप 500 में से 499 वर्ड सही लिखते हैं तो आपके 25 में से 25 नहीं आ सकते, आपका 0.05 नंबर कट जाएगा। अब बात करते हैं बैकस्पेस की। बैकस्पेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने आरएसएसबी लिखा, अब इसमें ये गलत लिखा गया, आरएसएसबी की जगह आरएसएसबी डी लिखा गया, तो क्या आप इसको मिटा सकते हो? तो अब इसको, जैसे इस डी को मिटाने के लिए जो वर्ड काम में लेते हैं उसको बैकस्पेस बोलते हैं। हाँ ये तब तक लिया जा सकता है जब तक आपने आरएसएसबी ही टाइप कर रहे हो, जब तक आपने इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस प्रेस नहीं करते तब तक तो ये वर्क करेगा, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। तो 1 वर्ड बैकस्पेस आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर मैं स्पीड में काउंटिंग करके बताऊं तो आपको 50 की स्पीड चाहिए, ठीक है। और आपके वर्ड पैटर्न लगता है, मतलब एक शब्द को एक शब्द माना जाता है, ठीक है। हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो हिंदी के अंदर ये शब्द हो जाते हैं कुल 400, आपको 10 की स्पीड कम चाहिए। 16 जब आप सही शब्द लिखते हो तो आपको 16 सही शब्दों पे 1 नंबर मिलता है। आपकी एक गलती जब होती है तो 0.0625 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और आपके लिए बैकस्पेस इसमें भी 1 वर्ड रहेगा और आपकी टाइमिंग जो है वो 10 मिनट की रहती है। दोनों चीजें समझ आ गई? अगर इसमें टाइपिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप दोबारा बताइएगा, मैं उसको भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8 तारीख से, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। आप अपनी आईडी भेजकर टाइम के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जयपुर में 2 घंटे और 4 घंटे के बैच है, 2 महीने का बैच है साथ में। अगर आप सिंगल सिंगल मंथ के बैच लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि अगर आप अभी से ज्वाइन कर रहे हो जेसीटी क्लासेस को हमें, तो आपके टाइपिंग में मैं 95 प्लस नंबर तैयार करवा दूंगा। 95 प्लस आपके नंबर श्योर तैयार हो जाएंगे। और जो टाइपिंग के लिए मेरिट बढ़ती है, जैसे अभी जितनी रिटर्न की जाएगी उसके बाद टाइपिंग के लिए, तो आपकी मेरिट बढ़ती है लगभग लगभग 93 से 95 के बीच में। इस बार थोड़ा सा बच्चे अभी से जागरूक हो रहे हैं टाइपिंग के लिए, तो 1 या 2 नंबर और एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो, तो 97 से 98 नंबर मान लीजिए, इससे ज्यादा आपकी मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। आप देखो
उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो ये रहा वर्ड और एक्सेल का। वर्ड 15 क्वेश्चन आते हैं आपके वर्ड एफिशिएंसी, हिंदी में आती है वर्ड एफिशिएंसी, और आपको 25 नंबर की वर्ड एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है। एक्सेल 15 क्वेश्चन आएंगे और एक्सेल पूरा का पूरा आपके इंग्लिश में होगा, और आपको 25 नंबर इसमें भी मिलेंगे। 10 मिनट का दोनों के लिए अलग अलग टाइम मिलता है और पेज मिलता है, मतलब आपको एक सिंगल पेज पे 15 क्वेश्चन आएंगे। आपको कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग के लिए पेसेज दिया होगा, उस पर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी क्या होती है, मैं आपको ऑनलाइन बैच के अंदर एक क्लास फ्री डेमो दूंगा। जेसीटी क्लासेस नाम से अपना ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको 8 तारीख से बैच पब्लिश होने वाला है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन एफिशिएंसी, रिकॉर्डेड, लाइव, टाइपिंग के लिए सब बैच की जानकारी मिलेगी। उसमें हम एक साथ बैच नहीं, उसमें हम एक साथ वीडियोस नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, ताकि आप पे बर्डन नहीं बने, आपको रोज का टास्क मिलता जाए। चलिए, आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुजर की थड़ी मेट्रो फिलर 64 पे हमारा संस्थान, आप वहां आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आरएसएसबी एलडीसी के लिए आपका जो इंपोर्टेड कीबोर्ड रहेंगे वो देखिए डेल 212, आर्या कॉलेज में ही आने के बहुत चांसेस रहते हैं आपकी टाइपिंग के। तो आपको डेल 216, दो नाम बताए हैं मैंने, लिंक चारों के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से लिंक चेक कर सकते हो ऑनलाइन मंगाना चाहो आप तो। एचपी का कीबोर्ड और प्रोडोट के कीबोर्ड। प्रोडोट का कीबोर्ड इसलिए क्योंकि इसमें बैक स्पेस छोटा होता है, एक अलग टाइप का कीबोर्ड होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एचपी का कीबोर्ड पिछली बार कई बार आर्या के अंदर मिला था, इसीलिए डेल 212 और 216 वो कीबोर्ड है जो आपको सबसे ज्यादा आर्या कॉलेज के अंदर मिलता है या राजस्थान के सेंटरों में मिलता है, तो आपको इनकी भारी डिमांड रहेगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज कीजिए, देखिए एक आता है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, इसका लिंक भी मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट लिखिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए सीधा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपकी कुछ एक्सरसाइज इसकी मैं बता दूंगा कि कौन सी प्रैक्टिस करने हैं। लर्निंग की वीडियोस आपको यूट्यूब पे 1-2 दिन के अंदर अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, इंस्टाग्राम पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा ऐप पे आपको फ्री टाइपिंग मैटर और टाइपिंग की वीडियोस भी धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जेसीटी क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। दूसरा है स्पीडो टाइपिंग एक्सपर्ट। स्पीडो टाइपिंग एक्सपर्ट आपका फ्री नहीं है, वो पेड है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आरएसएसबी में जो सबसे बढ़िया टेस्ट के लिए, टेस्ट देने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है ना, वो ये स्पीडो ही है। सोनी टाइपिंग, इसमें आपको एफिशिएंसी का इफेक्ट मिलता है, इसमें आपको एफिशिएंसी के टेस्ट भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको आपको एक बढ़िया पैटर्न मिल जाएगा, साथ में इसमें लर्निंग की एक्सरसाइज अच्छी है, तो लर्निंग के लिए आप ये है, ये आप 3 आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। ठीक है। इन तीनों सॉफ्टवेयर को यूज कर लीजिए, इनका लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है। दक्षता का बैच भी हम 3 से 4 दिन के बाद जैसे ही बच्चे स्टार्ट होते, क्योंकि सेकंड ग्रेड के बच्चों के कारण थोड़ा सा डिले होगा, एग्जाम है सेकंड ग्रेड के बच्चों का, तो उसका सुबह और शाम दोनों टाइम हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ज्यादा जानकारी लेनी हो तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा एक बार के लिए। तो अभी तक का जो ये माजरा रहा ना, वो ये है कि अभी तक जो मैंने आपको बताई है वो ये चीज है। इसमें अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई भी संदेह है, तो आप एक बार के लिए मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं, आप मेरी पुरानी 2024 वाली वीडियोस जाके देखिए एक बार के लिए। जेसीटी से हमसे बेटर रिजल्ट आपको पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 2 साल के अंदर टाइपिंग में तो नहीं मिला है। मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा, लेकिन टाइपिंग में जब जब जिक्र आता है तो आप एक चीज सुनेंगे, आप सचिवालय में जाके एक बार बच्चों से बातचीत कर लीजिए, अगर आपका कोई जानकार है तो। आप किसी भी डिपार्टमेंट में और में जाके बातचीत कर लीजिए, आपको हर जगह हमारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्होंने हमारे पास टाइपिंग की है। आप देखिए रिजल्ट के बाद भी बच्चों ने यहाँ 93-94 नंबर लेके आए हैं 2-2 महीने में, लेकिन उनको टाइपिंग टाइम फिर आपको उनको 10-10 12-12 घंटे टाइपिंग करनी पड़ी थी। आप अभी से शुरुआत करोगे तो आपको टाइपिंग में उतना ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। बाकी जो मैंने मेरिट का दायरा बताया उससे कम नंबर वाले बच्चे भी थोड़ा बहुत टाइपिंग कर सकते हैं, ताकि उनको अजीब नहीं लगे, क्योंकि देखिए एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता कि किस करवट बैठता है। बातें हमेशा ये भी होती हैं कि बहुत लो मेरिट बताते हैं और मेरिट बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। इस बार हाई बता रहे हैं तो हो सकता है जितनी रह जाए उतनी ही रह जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकार है, आप इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप वो काम कीजिए जो आप कर सकते हो। जेसीटी क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टाइपिंग के लिए तो आपका स्वागत है। आप किसी भी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां भी जाइए, लेकिन कम से कम एक सवाल रहे आपका कि हर इंस्टीट्यूट में जिसमें भी आप जा रहे हो उनसे बातें कीजिए, पूछिए
कि उनको टाइपिंग का कितना कुछ आइडिया है, ताकि आपको सही से पता लगे कि वो गाइड कर सकते नहीं कर सकते। अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, बहुत है, आप ज्वाइन कीजिए, हमारे पास आएंगे तो हम आपको टाइपिंग के लिए 95 प्लस नंबर का मैटर तैयार करवा देंगे। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जेसीटी क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर है ना, उस 6 महीने में आपको टाइपिंग के डाउट के लिए इस यूट्यूब की जरूरत पड़ती रहेगी, और हम आपके डाउट ऐसे ही सोल्व करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।